महिला के सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगे तो परिवार का 100 साल पुराना श्राप उजागर होना शुरू हुआ, जिससे सबको पहली बार समझ आया कि परिवार की रक्षा हमेशा वही कर रही थी। उसकी सच्ची पहचान पड़ोसी कबीले की पुरखिन थी, जो 5 साल पहले स्वर्गीय तपस्या के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई थी, जब एक आदमी अचानक आया और उसे बचाकर अंतिम स्वर्गीय बिजली भी सह गया। उपकार मानकर उसने उससे विवाह किया, लेकिन जल्द ही पता चला कि उसके परिवार पर ऐसा श्राप है जिसमें सभी पुरुष 30 साल से पहले मर जाते हैं और हर वर्ष किसी को उनकी आपदा सहनी पड़ती है। पति को इस चयन से बचाने के लिए उसने उसे विदेश भेजकर उपचार खोजने को कहा और स्वयं प्रार्थना के बहाने पुराने घर में रहकर हर विपत्ति को अपने ऊपर लेती रही, जिससे एक रात में उसके बाल सफेद और चेहरे पर उम्र की गहरी छाप आ गई। 5 साल तक उसने जेड बांसुरी और जेड कड़ाहा की पूजा की, क्योंकि 3 दिन बाद श्राप टूटने वाला था और तभी उसे पति के लौटने की खबर मिली। पर आश्चर्य यह था कि वह किसी और औरत और नाजायज बच्चे को साथ लाया था। पति उसे बूढ़ी देकर चौंक गया और नए बच्चे को श्राप रोकने वाला बताकर उसके जीवन का महत्व घटाने लगा, जबकि औरत ने समझ लिया कि बच्चा वास्तव में उसका ही वंशज था और वह यह भार कभी उठा ही नहीं सकता था। इसके बावजूद परिवार ने चालाक औरत और बच्चे को घर में रहने दिया और उसकी वर्षों की तपस्या को नजरअंदाज कर दिया। वह जान गई कि पति बदल चुका है, पर आड़ उतारने के लिए उसने तय किया कि श्राप टूटने तक रुकेगी, बस जेड लटकन और जेड कड़ाहा सुरक्षित रहे। लेकिन वही लटकन बच्चे के गले में थी, जिसे उसने उतारने की कोशिश की तो पति ने उसे दोषी ठहराया और फिर से बच्चे को पहना दिया। उसने नए उपायों से कड़ाहा की शक्ति बढ़ानी चाहिए, पर चालाक औरत ईर्ष्या में उसे नुकसान पहुंचाने लगी और 3 दिन पुराना दलिया देकर उसे शर्मिंदा करना चाहा। लेकिन औरत ने अपनी शक्ति से उसे ताजा कर खा लिया। बच्चे ने वही दलिया खाकर उल्टी की और चालाक औरत की योजना उजागर हो गई। फिर भी वह झूठ बोलकर पानी फेंकने की कोशिश में उल्टा खुद ही भीग गई। छोटा बच्चा कांटा लेकर उसे मारने आया, पर औरत की निगाह से कांटा तप गया और सास का हाथ जल गया, जबकि भाई को सब सामान्य दिखा, पर पति को यह सब बहाना लगा। चालाक औरत ने कहा कि औरत ने बहुत गहने जमा किए हैं और बच्चा वंचित है, जिससे पति नाराज होकर सब गहने बच्चे को देने लगा, जबकि औरत ने समझाया कि ये कड़ाहा की पूजा के लिए है और हटाने पर परिवार पर विपत्ति आएगी। चालाक औरत ने कड़ाहा हथियाने की कोशिश की। सास ने भी उसे पोते को देने की सोची। औरत ने मना किया तो सास को सदमा लगा और बेटे उसे कमरे में ले गए। जैसे ही परिवार गया, चालाक औरत ने हमला किया, पर थप्पड़ खुद पर पड़ा और बच्चे से कड़ाहा तोड़वाने की कोशिश भी नाकाम रही। मगर पति ने गुस्से में आकर कड़ाहा फोड़ दिया और श्राप तोड़ने की आखिरी आशा खत्म कर दी। भाई ही उसका साथ देता रहा और औरत ने आखिरी दिन का इंतजार करने का निर्णय लिया, पर परिवार ने सोच लिया कि बच्चा ही आपदा रोक रहा है और उसके लिए दावत रखी। जहां औरत बधाई देने पहुंची तो सबने उसे दोषी कहा और निकालने की बात करने लगे। उसने चेतावनी दी कि उसके जाने पर श्राप तुरंत प्रभावी होगा, पर कोई नहीं माना। चालाक औरत ने तलाक की बात चलाई। मेहमानों को सच्चाई पता चली तो विवाद बढ़ गया। पति ने 5 साल की उसकी तपस्या को नकार दिया। चालाक औरत ने उसे धोखेबाज बताया और परिवार ने उसे जादूगरनी कहकर घुटने टेकने को कहा। उसने इनकार किया तो सभा में अजीब घटनाएं होने लगी, जिससे भाई ने सबको चेताया कि अगर वह घायल हुई तो पूरा कबीला संकट में आएगा।